नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा चैप्टर है टिन्नी 274 आईसी, जो कि एक डिप टाइप के अंदर 8 पिन के अंदर आती है, और लेकिन ये फिजिकल तौर पे 7 पिन की होती है। तो इस आईसी के बारे में करेंगे कि इसकी वर्किंग क्या है, टेस्टिंग क्या है, और इसको किस तरह यूज़ किया जाता है, और ये कितने वाटेज के अंदर आती है और कौन कौन से नंबर होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो वीडियो टॉपिक शुरू करते हैं। तो जो ये टिन्नी 274 ऐसी है जो कि डिप टाइप के अंदर आती है, इसकी सबसे पहले पिन डिटेल क्या होगी इसके बारे में जान लेते हैं हम। तो इसकी पिन डिटेल के लिए जो इसकी जिस तरफ ये डॉट लगा होता है, ये पिन नंबर 1 को दर्शाता है, यानी पिन नंबर 1 इस साइड बनी हुई है। ये डॉट की साइड पिन नंबर 1 बनी होती है, और उसके बाद पिन नंबर 2, और ये पिन नंबर जो 3 होती है यहाँ पे, जो फिज़िकल आईसी होती है उसके अंदर ये आईसी पिन नहीं होती। और उसके बाद पिन नंबर 4 जो है डी की पिन है। तो सबसे पहले पिन नंबर 1 जो इनेबल और अंडरवोल्ट की पिन होती है। पिन नंबर 2 बीपी यानी बाईपास पिन और मल्टी फंक्शन के लिए यूज़ की जाती है। पिन नंबर 4 जो है ड्रेन की पिन है, यानी आउटपुट जिसे हम बोल दे सकते हैं ड्रेन की पिन। यानी इस आईसी के अंदर इंटरनल तौर पे एक मॉसफेट लगा होता है, उसका एक जो पॉइंट है सोर्स होता है और एक पॉइंट ड्रेन होता है। ड्रेन और सोर्स पॉइंट बना होता है। तो जो पिन नंबर 4 है ये ड्रेन की पिन है मॉसफेट की। और जो पिन नंबर 5, 6, 7 और 8, ये पिन किसकी है? हमारी सोर्स की पिन है। यानी जो मॉसफेट का सोर्स पॉइंट है वो इन सभी पिन के साथ जुड़ा हुआ है। यानी 4, 8, 4 पिन लगी उसके साथ जुड़ा हुआ, तो ड्रेन पॉइंट है पिन नंबर 4 के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे ड्रेन। तो ये थी आईसी, इस आईसी की पिन डिटेल। अब ये आईसी किस तरह काम करती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आईसी की वर्किंग क्या है, इंटरनल सर्किट क्या होगा, किस तरह काम करेगी, इसके बारे में जान लेते हैं। जो फिज़िकल तौर पे मैंने आपको बताया था कि जो पिन नंबर ये जो है पिन नंबर है, यहाँ जिस तरफ डॉट लगा होता है ये पिन नंबर 1 होती है, ये 2, ये देखिए यहाँ पे 3 नंबर जो पिन है वो यहाँ पे नहीं है फिज़िकल आईसी के अंदर, और ये पिन नंबर 4 होगी। और 4 के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे पिन नंबर 5, 6 और 7 और 8 पिन। इस तरह ये आईसी की 8 पिन होती है, लेकिन इसकी फिज़िकल में पिन 8 नंबर नहीं होती। और उसके बाद जो आईसी है हमारी, सबसे पहले अब इंटरनल हिस्सा करते हैं इस आईसी का। तो इस आईसी के अंदर क्या कुछ लगा हुआ है, कैसे इसके अंदर वर्किंग हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको ड्रेन बताया था, ये ड्रेन की पिन है, और ये होती है सोर्स की पिन। ये ड्रेन और सोर्स क्यों है? क्योंकि जो ये इंटरनल तौर पे मॉसफेट लगा हुआ है, तो इसका ये तो है सोर्स पॉइंट, और ये पिन है ड्रेन पॉइंट। तो जो ड्रेन के साथ जुड़ी होती है डायरेक्ट, तो वो तो है ड्रेन पॉइंट, और जो सोर्स पॉइंट जुड़ा होता है ये है हमारा इस मॉसफेट का सोर्स पॉइंट, और ये होता है मॉसफेट का गेट। अब गेट पे जब भी सप्लाई मिलेगी मॉसफेट के ऊपर, तो ये सोर्स टू ड्रेन यहाँ पे फ्रिक्वेंसी पैदा करेगा। कौन सी? हाई प्लस लो, हाई प्लस लो, इस तरह ये फ्रिक्वेंसी पास आउट करेगा, जिससे यहाँ पे पल्स जनरेट होती है। कौन सी? हाई और लो। और वो हाई और लो जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डायरेक्ट हम एसएम ट्रांसफार्मर को दे सकते हैं। यानी एसएम ट्रांसफार्मर यानी स्विच मोड एसएम ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा, उसको ऑन करने के लिए हाई और लो यानी एसी फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एसी फ्रिक्वेंसी कहाँ से जनरेट होकर जाएगी? ड्रेन पॉइंट से। ठीक है जी। तो अब इस आईसी के अंदर इंटरनल क्या लगा हुआ उसके बारे में जान लेते हैं हम। सबसे पहले तो इसके अंदर बहुत सबसे बढ़िया जो इसके अंदर फीचर लगा हुआ है वो है थर्मल शटडाउन सिस्टम। यानी जब ये आईसी ओवर हीट हो जाएगी, जब ये आईसी ओवर हीट हो जाएगी यानी गर्म हो जाएगी, तो इसके अंदर थर्मल सिस्टम लगाओ, जिससे ये आईसी को सेंस करके आईसी को ऑफ कर देगा, यानी सॉरी ऑफ शट डाउन कर देगा आईसी को। ठीक है जी। तो आईसी को ऑफ कर देगा। तो और इसके अंदर क्या कुछ लगा हुआ है? ये ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम यानी OVP यानी ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम भी इसके अंदर लगा हुआ है। और इसके अंदर 5.85 वोल्ट का रेगुलेटर सिस्टम भी लगा हुआ है। और बाईपास प्लस अंडर वोल्ट सेक्शन के लिए अलग से इसके अंदर इंटरनल तौर पे सेक्शन बनाया गया है। ठीक है। तो ऑटो रीसेट सिस्टम इसके अंदर बनाया गया है, ऑटोमेटिक ये स्टार्ट होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती।
और क्लॉक सिग्नल, ये देखो इसके अंदर ओसिलेटर सिस्टम बनाया गया जिसके अंदर क्लॉक हाई और लो के पल्स जनरेट होती है, जिससे ये हमारा मॉसफेट ऑन और ऑफ होता है। तो ये काफ़ी सेक्शनों के साथ ये लग के ये पूरा कंट्रोलर हमें बना के देते हैं। एक तो है बाईपास सिस्टम, और एक है थर्मल सिस्टम, और एक है हमारा OVP सिस्टम, और एक हाई और लो यानी ओसिलेटर के साथ जुड़ा होता है। तो ये सभी सेंस करता है। अगर इसमें किसी के अंदर भी दिक्कत आ जाए, जैसे बाईपास या अंडरवोल्ट के अंदर कोई दिक्कत आती है, ओवरवोल्ट में आती है, थर्मल सिस्टम में आती है, या इसमें क्लॉक सिस्टम में आती है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे वोल्ट देना बंद कर देता है, जिससे ये मॉसफेट जो हमारा ऑफ हो जाता है। ठीक है जी। तो ये जो हमारा मॉसफेट क्या हो जाता है जी, ऑफ हो जाता है जब भी ये काम करेगा। ये देखिए ये चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, ऊपर भी जुड़ा हुआ है इसके पिन के साथ, यानी जो बाईपास पिन है, थर्मल है, और ये ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन है, और ये सिग्नल के लिए। इनमें से किसी में एक दिक्कत आती है, यहाँ पे जो ऑन यानी पल्स देना बंद कर देता है, जिससे ये हमारा जो मॉसफेट लगा हुआ है ये क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो ये इंटरनल तौर पे इसके अंदर सिस्टम बना हुआ है। अब बात करते हैं इसको सर्किट के अंदर हम किस तरह यूज़ करते हैं उसके बारे में। तो सर्किट के अंदर ये देखिए, ये जो हमारी IC यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है जी, यहाँ पे हमारी IC लगी हुई है। तो अब इस IC के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये IC किस तरह काम कर रही है, कैसे काम कर रही है इसके बारे में। तो इस IC की जो बेसिकली मैंने बताया था कि 4 पिन यूज़ में आती है, क्योंकि बाकी पिन सभी सोर्स पॉइंट के साथ जुड़ी रहती है, इस सोर्स पॉइंट के साथ। तो अब इस IC को किस तरह यूज़ किया गया, सबसे पहले जो सोर्स पॉइंट का वो नेगेटिव के साथ जुड़ा गया, ये नेगेटिव सप्लाई है। तो नेगेटिव सप्लाई कहाँ से ली गई है, जो हमें मेन AC सप्लाई आती है उसको ब्रिज डायोड से नेगेटिव सप्लाई में कन्वर्ट कर दिया जाता है, 4 डायोड लगा के, उससे एक कॉइल लगा के एक तो नेगेटिव सप्लाई ले ली जाती है, और दूसरी तरफ ये पॉजिटिव सप्लाई जो होती है हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर आती है, इस वाइंडिंग के अंदर आ गई, जैसे ये ट्रांसफार्मर के अंदर आ गई है सप्लाई, और उसके बाद ये ट्रांसफार्मर के अंदर आने के बाद यहाँ पे ये पल्स आ गया। ठीक है। अब दूसरी तरफ जो हमारी है इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई यानी हाई और लो के लिए फ्रिक्वेंसी कहाँ से मिलेगी, ड्रेन पॉइंट से, ये रहा ड्रेन पॉइंट। ठीक है, ड्रेन पॉइंट से हाई और लो पल्स दे दी जाएगी। और उसके बाद जो हमारे बाईपास और मल्टी फंक्शन के वोल्ट होते हैं वो एक PF लगाएंगे, और एक ये 28 वोल्ट का जनरल लगेगा, और एक ये रजिस्टर लगेगी। जो हमारा फीडबैक यहाँ से आ रहा है, यानी जो आउटपुट से हमारे वोल्ट आ रहे हैं, वो इन दोनों डायोड और ये रजिस्टर लगा के पिन नंबर BP और मल्टी फंक्शन की पिन पे दिया जाएगा, बाईपास वोल्ट जिसे बोलते हैं हम। और इनेबल करने के लिए, इस IC को ऑन करने के लिए इनेबल और अंडरवोल्ट वोल्ट किससे दिए जाएंगे, एक तो ये इनेबल पिन का यानी ऑन ऑफ का काम करेगा, ये तो करेगा ऑटो कपलर। ऑटो कपलर के ऊपर वोल्ट कहाँ से आएंगे, जो हमारा ये आउटपुट आ रहा है, यानी आउटपुट आ रहा है वहाँ से वोल्ट हमें जो मिलेंगे एक जनरल लगा के, वो जाएंगे आउटपुट पे। अगर इस वोल्ट के अंदर कोई भी दिक्कत आती है, शॉर्ट होता है, ओवर वोल्ट होते हैं, या वोल्ट ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो ये इस सिस्टम को ऑन कर देगी। जैसे ऑन होने के बाद मीटर कलेक्टर नेगेटिव पास आउट होगा, इस पिन पे लो जाने के बाद, इनेबल पिन पे जब लो जाएंगे तो ये IC यहाँ पे जो ड्रेन पॉइंट पे आउटपुट ऑफ कर देगी, यानी बंद हो जाएगा ये। ठीक है जी। और दूसरा जो है हमारी अंडरवोल्ट के लिए, अंडरवोल्ट कहाँ से मिलेंगे, अंडरवोल्ट के लिए क्या किया गया है, इसी पिन के ऊपर अंडरवोल्ट जो लिए गए हैं, ये हमारी 3.6 मेगा ओम के रजिस्टर लगा के, जो हमारे वोल्ट मेन आ रहे हैं उसी में से एक रजिस्टर लगा के पिन नंबर जो है इनेबल की पिन है उसके ऊपर दिए गए हैं अंडरवोल्ट के लिए। और इनेबल और डिसेबल करने के लिए ये ऑटो कपलर का प्रयोग किया गया है। तो इस IC को इस तरह प्रयोग में लिया गया है ऑन या ऑफ करने के लिए। अब ट्रांसफार्मर क्या गया, जैसे ही इस पर ये पॉजिटिव सप्लाई आएगी और जहाँ पे जब फ्रिक्वेंसी मिलेगी ये ट्रांसफार्मर ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारे वोल्ट पास आउट कर देगा। तो इस तरह ये IC काम करती है। अब इस IC को चेक करने का मेथड क्या होगा, इस IC को चेक किस तरह करेंगे कि ये IC सही है या ख़राब है। चेक करने के लिए बस कुछ नहीं है, इसमें सबसे आसान है, जैसे हम मॉसफेट चेक करते हैं। मॉसफेट जो है, मॉसफेट चेक करने का एक तरीका होता है सोर्स प्लस ड्रेन पिन, ये दोनों पे हमारी मल्टीमीटर की जो है वैल्यू आती है। ठीक है जी। तो सोर्स प्लस ड्रेन के ऊपर वैल्यू आती है, तो आपने मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट कर लेना है। और
सबसे पहले एक ड्रेन पिन पे प्रोब लगानी है, एक सोर्स पिन के ऊपर, यानी इस किसी भी चारों पिनों में, यानी 1 2 3 4, सबसे पहले इस पे प्रोब लगाएंगे, उसके बाद इस पे। अगर वैल्यू नहीं आ रही तो प्रोब को चेंज कर देंगे, यानी एक साइड सिंगल साइड वैल्यू आएगी, एक साइड, जैसे मॉसफेट की आती है वैल्यू। एक साइड अगर वैल्यू आ रही है लगभग 400 500 के करीब करीब वैल्यू आ रही है, तो ये आपका सिस्टम ओके है, यानी आईसी ओके है। अब पिन जो है इसकी सभी पिन चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने जो पिन पे वैल्यू आ गई है तो इस पिन को आप शिफ्ट करते जाना है, पिन नंबर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, इस तरह इन पिन के ऊपर रख के आपने वैल्यू चेक करने, सभी पिन के ऊपर वैल्यू आनी चाहिए, तो आईसी आपकी क्या है, ओके है। अगर वैल्यू नहीं आ रही है, बीप आ रही है, किसी एक पिन पे वैल्यू नहीं आ रही है, तो आईसी ख़राब है। तो इस तरह आप आईसी चेक कर सकते। इस आईसी को चेक करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, जैसे हम मॉसफेट चेक करते हैं कोई भी, क्योंकि मॉसफेट को चेक करने के लिए सोर्स और ड्रेन पिन का ही प्रयोग करते हैं, यानी सोर्स प्लस ड्रेन पिन का ही प्रयोग करते हैं चेक करने के लिए। गेट पे उसकी वैल्यू नहीं आती है, तो आप ड्रेन और सोर्स के बीच में आप वैल्यू चेक करना, वो भी एक साइड, यानी एक साइड वैल्यू आनी चाहिए, एक साइड। अगर दोनों तरफ वैल्यू आ रही है या दोनों तरफ वैल्यू नहीं आ रही तो भी आईसी ख़राब है। तो इस तरह आप आईसी को चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। धन्यवाद।